ऑर्डर कहां से लेके आ रहा है, रिटर्निंग कस्टमर रेट इसका कितना है, ठीक है। देन डिसीजन लेना है आपने कि मैं किस कैंपेन की तरफ जा, ठीक हो गया। पहली चीज, कभी भी जब भी आप उसे किसी क्लाइंट को पिच करना है या उसको कुछ दिखाना है, डॉक्यूमेंटेशन देनी है या उसको कुछ लिख के देना है, अक्सर सीईओ आपसे कहेंगे कि मुझे बताओ क्या चलाओगे, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एक प्रॉपर पीपीटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या अपना कैंपेन स्ट्रक्चर उनको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे आप इन्होंने भी सही सोचा है, उन्होंने भी ठीक अपने कैंपेन स्ट्रक्चर के लिहाज से उन्होंने सोचा, ठीक है। मैं अगर जाऊंगा, मेरे पास अगर 10,000 का बजट है तो पहली कैंपेन मैं जो टेस्ट करूंगा वो ब्रॉड ऑडियंस की टेस्ट करूंगा और इसको सीबीओ पे रखूंगा, सीबीओ पे 7 to 80%। इसको मैं बजट दूंगा 2000 पर डे, ठीक है। एक ही एसेट जाऊंगा 2000 सीबीओ के ऊपर रख के और इसके अंदर क्रिएटिव्स को टेस्ट करो। पहला स्टैटिक, कोई भी स्टैटिक इमेज जो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस दे सकता है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा, उसको टेस्टिंग में लेके जाऊंगा। दूसरा वीडियो, जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड हो, जो भी प्रोडक्ट है। स्टैटिक में जब हम 10 देते हैं ना, फ्लेक्सिबल होता है, सिंगल इमेज यहां पे, ठीक है। तीसरा डायनामिक कैरोसेल ऐड बनाऊंगा मेरे बेस्ट सेलर्स का, पहली कैंपेन होगी मेरी, 3 डिफरेंट क्रिएटिव्स को यहां मैं टेस्ट कर रहा हूं, इमेज, वीडियो, डायनामिक कैरोसेल, एक होगी ये मेरी कैंपेन। ब्रॉड मेरा यहां टेस्ट हो गया। दूसरे नंबर पे मैं आऊंगा जो मैं इंटरेस्ट बेस्ड एक कैंपेन बनाऊंगा और इसको भी रखूंगा सीबीओ पे। अब इंटरेस्ट बेस्ड के अंदर 2 एसेट्स मैं रखूंगा विद डिफरेंट इंटरेस्ट। एसेट पहला जो कहूंगा उसके अंदर मैं लाऊंगा जेनेरिक स्टैक इंटरेस्ट। स्टैक इंटरेस्ट वो होते हैं जो ओवरऑल आपके ब्रांड के रिलेटेड होते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, वुमेन वेयर, ये सारे जितने भी इस किस्म के इंटरेस्ट हैं वो क्या है, स्टैक इंटरेस्ट है। और इसके अंदर मैं एज लेवल जो रखूंगा वो रखूंगा 18 से 65, कंप्लीट ऑडियंस को उठाना चाहूं। ब्रॉड के अंदर मैं ओवरऑल ऑडियंस पे लियो, इसके अंदर एक और चीज की रिस्ट्रिक्शन लूंगा, वो क्या, जस्ट वुमेन। एक एडसेट हो गया। दूसरा एडसेट फिर बनाऊंगा वो भी सेम इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट क्या होंगे, कंपटीटर बेस्ड, यूनिवर्सिटी बेस्ड। यहां पे मैं किनको टारगेट करना चाह रहा हूं, स्टूडेंट फीमेल्स, ठीक है। तो यहां पे मेरे इंटरेस्ट क्या आ जाएंगे, पहला तो यूनिवर्सिटी बेस्ड, दूसरा एजुकेशन बेस्ड, या आप एक और इंटरेस्ट यूज कर लो इसके अंदर, डिफाइन फर्दर करके एंगेज शॉपर्स। अब इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे ऑफिस को भी मैं टारगेट कर दूं, कुछ एरिया उनका भी मैं टारगेट रखूं। तो इसमें मैं एज की रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम कर दूंगा, 18 से लेके 40 साल तक की। सर ये यूनिवर्सिटी के नीचे आपने क्या रखा है, एंगेज शॉपर्स, और एज लेवल कितना कर दिया, 18 to 40। अब ये 2 कैंपेन जिसमें 3 डिफरेंट एड सेट्स में चला रहा हूं, ये ओवरऑल इसका भी सेम वही सीबीओ पे बजट रख के मूवमेंट के नीचे का लिखा है, इसके मूवमेंट के नीचे का लिखा है, यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट, एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्ट। तो
5000 रुपए लगा के मैं किसको टारगेट कर रहा हूं? टॉप ऑफ द फनल को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, या चेयर ला देंगे। ये स्टैक इंटरेस्ट को बताता है। स्टैक इंटरेस्ट होते हैं ओवरऑल इंटरेस्ट, जो आपके जेनेरिक इंटरेस्ट है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, वुमेन वेयर शॉपिंग है, अपैरल इंटरेस्ट है, इस टाइप की जेनेरिक है। ठीक है, तो 5000 हमारा लग गया न्यू ऑडियंस के ऊपर। अब नेक्स्ट आते हैं हम मिडल ऑफ फनल के ऊपर। ठीक है, मिडल फनल में मैक्सिमम भी जाऊंगा तो 800 रुपए पर डे के ऊपर जाऊंगा, और इसके अंदर मैं डाटा सिर्फ उठाऊंगा इंस्टा एंगेजमेंट, 180 डे बल्कि 365 वेब विजिट 90 डेज। ये मैं मिडल फनल चला दूंगा। ठीक है, सेम यही एड्स इनके अंदर, इसके अंदर सेम चला देंगे। इंटरेस्ट वाली जो टॉप फनल है उसके अंदर। ठीक है, क्रिएटिव सेम होंगे, क्रिएटिव सेम होंगे मिडिल फनल में। टॉप के ब्रॉड में दोनों इंटरेस्ट में सेम क्रिएटिव। सर दोबारा रिवाइज करवा देना। सबसे पहली कैंपेन ब्रॉड की बनाऊंगा, जी सर। जिसको सीबीओ पे रख के ओवरऑल ब्रॉड ऑडियंस देके और 3 एड्स को टेस्ट करूंगा, स्टैटिक, वीडियो, डायनेमिक कैप्शन एड्स। दूसरी कैंपेन बनाऊंगा जिसमें 2 एड सेट्स रखूंगा इंटरेस्ट बेस्ड, दोनों इंटरेस्ट बेस्ड रखूंगा। एक वो लोग जो ओवरऑल आ रहे हैं, स्टैक इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जिसका इंटरेस्ट है, अपैरल जिसका इंटरेस्ट है, वुमेन वेयर इंटरेस्ट है। दूसरा एंगेज शॉपर्स, यानी कि 2 एड सेट्स को मैंने अब इंटरेस्ट को मैंने यहां 2 एड सेट्स में डिवाइड कर दिया। ओवरऑल इंटरेस्ट चले गए, आपके वुमेन वेयर के ब्रांड के रिलेटेड इंटरेस्ट आ गए, एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्ट आ गए, ऑफिस रिलेटेड इंटरेस्ट आ गए। ठीक है, तो 5000 मेरा लग रहा है यहां पे, 800 रुपए लगा दूंगा मैं किसके ऊपर? इंस्टा एंगेजर्स के ऊपर। और इसके अंदर जो मैं ऐड चलाऊंगा वो एक ही चलाऊंगा, डायनेमिक कैरोसेल ऑल प्रोडक्ट्स। न्यू ऑडियंस को मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूं, इसको ऑल प्रोडक्ट्स क्यों दिखा रहा हूं? रीजन ताकि एक ही ऐड में सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाए। नहीं वो खुद ये मिडल ऑफ इनमें ऑलरेडी परचेजर्स ज्यादा हैं। ऑलरेडी बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट होगा वो खुद ही शो हो जाएगा। इसके अंदर मैं अपने बेस्ट सेलर्स को इसलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी बिक रही हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिस पे ऑडियंस बार-बार परचेज कर रही है। हॉट सेलर ऐसा तो नहीं बनेगा ना, परचेजिंग उसकी हो रही है तो वो बिक रहा है। और अगर परचेजिंग हो रही है तो इट मींस कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका क्रिएटिव अच्छा है, उसकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा है, इस वजह से वो बिक रहा है। तो न्यू ऑडियंस को बजाय इसके कि मैं उसको रॉ अपना सारा डाटा दिखाना शुरू कर दूं, मैं उसको अपने हॉट सेलर्स दिखाऊंगा ताकि एटलीस्ट वो परचेज की तरफ जाए, इंटरेक्ट हो मेरे साथ, परचेजिंग की तरफ जाए। तो इसलिए यहां पे मैंने हॉट सेलर्स दिखाऊंगा। मिडल ऑफ फनल तो ऑलरेडी मेरे साथ इंटरेक्ट है, उसको मैंने क्या दिखाया? ऑल प्रोडक्ट्स दिखाया। ये सब का सब देखो, जो तुम्हें पसंद है परचेज करो। ठीक है, इसके बाद मैं बॉटम ऑफ फनल के 2 एड सेट्स बनाऊंगा और इसको मैं एबीओ पे रखूंगा। ठीक है, पहला एड सेट, ऐड टू कार्ट, नॉट परचेज, 28 डेज। दूसरा, add to cart, not purchase,
और हर एड सेट को सेपरेट बजट एलोकेट करूंगा 1000 सर कितने डेज का है नीचे वाला? कौन सा 42 days 14 days 28 days सॉरी 42 days और 28 days ठीक है। और इसके अंदर अब मैं अपनी ऑडियंस को क्या दिखाऊंगा, दो डायनेमिक बनाऊंगा। पहला न्यू अराइवल का, क्योंकि उनको नहीं पता मेरे ब्रांड के ऊपर कुछ न्यू आया, ठीक है। दूसरा सेल का, कोई भी चीज मैं ऑफर कर रहा हूं, कोई सेल ऑफर कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। सर ये तो फिर परचेजर को भी दिखा सकते हैं, न्यू अराइवल परचेजर को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। परचेजर तक तो आप ऑलरेडी किसी न किसी तरह पहुंच रहे होते, ये जो एक्टिव कार्ड वाले ये मिस हो रहे होते हैं, ठीक है। कितना हो गया बजट? 5 6 7 7800, बाकी कितना बच गया? 2200 रुपए आपके साथ एक्स्ट्रा है। लोकल आई एक्स्ट्रा किस चीज के लिए है? लुकल आई अब इसमें से आप 1500 रुपए रखो लुकलाइक के लिए, और 800 या 700 रुपए का बजट एक्स्ट्रा अपने पास रखो फॉर फर्दर टेस्टिंग, जिसके अंदर आप क्रिएटिव टेस्ट करो। 10,000 आप पहले दिन लगा देते, एक भी परचेज दिया तो पहले दिन आपको पता लगेगा कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल कैंपेन को स्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाना पड़ता है। क्लाइंट आपको बजट एलोकेट करता है, जस्ट आपने उसे एक एक चीज गाइड करनी होती है, स्पेशली जब आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो। ये तो अगली स्टोरी आगे ना, आपने ये चीज देनी है आपसे। सर ये मिडिल ऑफ फनल के नीचे क्या लिखा हुआ आपने? ये जी Insta is just 365 days. All visitors 90 days. हमेशा याद रखना 500 से 700 रुपए का बजट एक्स्ट्रा रखना कैंपेन्स के लिए। आपको हर ब्रांड 10,000 बजट नहीं देगा, कोई 3,000 रुपए पर डे देगा, तो उसमें क्या फंस जाओगे? लेकिन जितना हमें बजट होगा उसको डिवाइड कर देना, डिवाइड जरूर करना, और पहले देखना है आइदर उसका मिडिल फनल बॉटम फनल चलने के काबिल है भी सही कि नहीं है, ठीक है। इनफ डाटा होगा तो फिर इनफ डाटा हो तो चलाओ, वो तो फिर एक ही एड सेट है, एक ही वो है कैंपेन टॉप ऑफ द फनल। न्यू पे तो हम इंटरेस्ट पे जाएंगे ना। अगर ऐसा ब्रांड है जिसके सही रिजल्ट्स वगैरह नहीं है, हालांकि वो पिछले 6-7 महीने से काम कर रहा है, तो फिर सर उसकी बॉटम सबसे पहले उसमें ये देखो कि उस पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, रीजन क्या है। कैंपेन्स चल रही हैं, उसमें देखो उसका सीटीआर ठीक है, सीपीएम ठीक है, अगर ये दोनों चीजें ठीक है फिर देखो उसका लैंडिंग पेजेस कितना आ रहा है, क्लिक से लैंड कितने हो रहे हैं, लैंड से ऐड टू कार्ट तक ऑडियंस कितनी, यानी कि कंप्लीट ऑडियंस जर्नी उसकी पढ़ो। जब वो स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन सर अगर इसको लाइक ऑडियंस को अगर हम साल तो पहले